आज हम डिस्कस करेंगे टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के बारे में। ये जो पिक्चर इमेज आपको दिख रही है, इसमें एक साइड में एक पर्सन बैठा है भाई लैपटॉप लेकर के, और लैपटॉप के पीछे बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा रखी है। उसमें फनल सिस्टम से समझ में आ रहा है कि कोई हाईली प्रोफेशनल सिस्टम है, डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम है, फनल सिस्टम है, इकोसिस्टम है, जिसके थ्रू वो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। एक वन टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको दिख रही है ना, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कोविड से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस होगा ना आपको, तो या फिर ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े होंगे, उन लीडर्स के साथ में जुड़े होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग कोविड से पहले भी करते थे, या आपका खुद का एक्सपीरियंस हो जैसा कि मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक फेमस तरीका होता था, चाय की थड़ी पर लोगों को बिठा के रखना। फिर चाय वाले को भी एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग समझा दी। ठीक है, इस तरीके से टोटली टोटली ऑफलाइन मोड पे जो मिल रहा है उसको नेटवर्क मार्केटिंग बताना। ठीक है, और असल में जो लोगों की एक इमेज है ना कि एक सूट बूट पहन करके एक बंदा आएगा और वो बंदे के हाथ में बैग है। अब वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला हो ही नहीं चाहे, लेकिन फिर कहीं एक बार इमेज होगी यार कहीं नेटवर्क मार्केटिंग वाला तो नहीं है। जो सूट बूट कोट पैंट टाई वाई लगा के घूमते हैं लोग, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं। बहुत सारे मीम्स में, वीडियोस में, बहुत सारे चीजों में आपने देखा होगा। देखो, तो ये दो टाइप के जो मोड है ना, ये आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे जो यूथ है, जो लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग हो सकता है आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो, आप लोगों का पहला इंटरेक्शन ही नेटवर्क मार्केटिंग का ऑनलाइन हो। बट दीज आर टू वेज जो जिसमें लोग अभी भी काम कर रहे हैं, पुराने लीडर्स जो ऑनलाइन सिस्टम को, नए सिस्टम को आज भी अडेप्ट नहीं कर पाए। उनका आज भी मानना यह है कि जब तक आप फिजिकली लोगों से नहीं मिलोगे, जब तक आप फील्ड में नहीं निकलोगे, तब तक काम नहीं होगा। ये ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता। ठीक है, एक तरफ जो नए लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई है, जो नए सिस्टम को अडेप्ट कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, मॉडर्न तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सिस्टम। अब मैं आपको आज दो चीजें इसमें, दो माइंडसेट आपको दूंगा कि एक तो इन दोनों ही जो मेथड्स हैं, इनके अंदर कॉमन चीज क्या है, और एक दूसरे का कैसे ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, कौन किसका एडवांस वर्जन है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कैसे, यदि अभी भी आपकी टीम, आपके लीडर्स इस ट्रैक में फंसे हुए हैं कि वो हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बता रहे हैं। बिकॉज मैंने ये देखा है कि जैसे हमारा जयपुर ऑफिस है, तो जयपुर ऑफिस में आसपास की दुकान वालों को भी फॉर एवर ज्वाइन करा दिया। फॉर जस्ट एग्जांपल, एक वेस्टीज का ऑफिस था यहाँ पे, तो उसको ज्वाइन करा दिया। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के जहाँ जो ऑफिस है ना, वहाँ पे आसपास आपको चाय की थड़ी वाले से लेकर के छोटी मोटी दुकान वाले से लेकर के हर आदमी आपको नेटवर्क मार्केटिंग उस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ मिल जाएगा। यानी उनको बताया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम दोनों सिस्टम्स को समझते हैं कि इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, और कैसे अब आज के टाइम पे आप इनको अपग्रेड कर सकते हो विदाउट मच टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं और कुछ सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं। जनरल डिस्कशन वाली ये वीडियो है, कोई ज्ञानबाजी अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, सी, यहाँ पे हमको एक चीज समझना होगा कि एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा नेटवर्क मार्केटिंग का है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, लोगों का बिजनेस है। तो मान लीजिए इट्स यू, ये आप हैं। ठीक है, इट्स यू। अब हम हर एक पर्सन को के पास में एक अपना एक सर्कल होता है, जिसमें हमारे लोग होते हैं कि जो जिनको हम जानते हैं, है ना। जिसमें कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हुए, आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हुए, जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं कि आप जो ये व्हाट्सएप पे स्टेटसेस डाल रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उनसे आप थोड़ी बहुत बातचीत भी करना शुरू करोगे। तो आप क्या काम करते हो, और आप उनको इस काम के बारे में क्यों बता रहे हो, वाई, सॉरी, वाई यू आर गिविंग हिंट कि आप ये काम करते हो। ठीक है, उसके पीछे का आपका इंटेंशन क्या है, वो भी वो लोग जानते हैं। आप किस बिजनेस में हो, क्या बिजनेस करते हो, एवरीथिंग दे नोस। वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो आपकी एकदम हॉट लीड है। अगर हम हॉट कोल्ड वार्म वाली कॉन्सेप्ट के ऊपर जाए, तो आपकी एकदम हॉट लीड होगी। लेकिन ये आपको अच्छे से जानते हैं, आप इनको अच्छे से जानते हो, और बहुत आप दोनों का क्लोज रिलेशन है। और ये आपका इनर सर्कल हुआ, इसमें फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, सब हो गए। इसे हम कहेंगे आईसी, इनर सर्कल। ठीक है, अब हम सेकंड सर्कल पे जाते हैं, जिसे हम कहेंगे आपका आउटर सर्कल। ये आउटर सर्कल वो सर्कल हो सकता है, आउटर सर्कल ये वो सर्कल हो सकता है कि ठीक है, जैसे आप किसी को जानते हो पर वो या तो आपको इतना नहीं जानता, नंबर वंबर है, ठीक है, शेयरिंग है, फ्रेंड का फ्रेंड हो गया, रिलेटिव के रिलेटिव हो गए, कोई कजन भाई का फ्रेंड हो गया, है ना। या फिर कोई भी ऐसे लोग जिनसे आप मिले जुले हुए हो, और आपको लगता है कि यार एक अपना पोटेंशियल कस्टमर है। जो एक पुराने सिस्टम में लीड्स की लिस्ट बनाई जाती थी ना, एक डायरी दी जाती थी कि आपका फ्रेंड हो गया, आपका माली हो गया, आपका दूध वाला हो गया,
तो इस तरीके से एक रिमाइंडर दिया जाता था और उसके थ्रू आप अपनी लिस्ट तैयार करो, भाई 100 लोगों की लिस्ट तैयार करो, ठीक है। तो उसमें जो इमीडिएट फ्रेंड्स एंड फैमिली इन सबको हटा करके जो आउटर सर्कल हो गए, जिनसे आपकी जान पहचान है बट दे डोंट नो कि आप क्या करते हो, आपके पास उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है या क्या चीज है, ठीक है, वो आपका आउटर सर्कल हो गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे आप ऑफलाइन काम करो, चाहे आप ऑनलाइन काम करो, दोनों के पीछे का मकसद क्या है कि भाई जो ये पुराना कॉन्सेप्ट था उसमें क्या कहा जाता था कि डेली 3 से 5 लोगों से मिलो, 3 से 5 नए लोगों से बातचीत करो, नंबर शेयर करो, ट्रेन में जा रहे हो 2 लोगों से बात करो। अब डेली आपको 3 से 5 न्यू कॉन्टेक्ट बनाने हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। न्यू कॉन्टेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि जो ये आपके आउटर सर्कल के अंदर अभी मान लो 50 लोग थे, तो आपका टारगेट ये है कि आप डेली के 5 लोगों से मिलो और 10 दिन बाद ये आउटर सर्कल आपका 100 लोगों का हो जाना चाहिए, यानी कि जो आउटर सर्कल है ये आपका बड़ा हो जाना चाहिए। आपका जो इनर कॉन्सेप्ट है, डेली आप क्या काम करोगे, तो डेली काम करने का मकसद आपका ये है कि जो आपका आउटर सर्कल है, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, बट द कॉन्सेप्ट इज सिंपल कि आपका जो आउटर सर्कल है ये आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सिंपल पेंसिल से हम मार्क कर लेंगे, आउटर सर्कल हमारा थोड़ा हमने बड़ा कर लिया, ठीक है। वो कब होगा, जब हम डेली 3 से 5 लोगों से मिल रहे हैं। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है कि हमको हमारे आउटर सर्कल को बढ़ाना है, ताकि जब हम उन्हें बिजनेस के लिए अप्रोच करेंगे, उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अपने वेबिनार में बुला रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू इनवाइट कर रहे हैं, या एक प्रॉपर इन्विटेशन स्क्रिप्ट के थ्रू इनवाइट कर रहे हैं, मॉडर्न तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, है ना, कैसे भी उनमें क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं, उनको लीड मैग्नेट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो आपकी लीड बन करके आपकी बिजनेस के अंदर आए, आपकी फनल के अंदर एंटर हो। लेकिन वो लोग कौन होंगे, वो लोग कहां से आएंगे, वो लोग आएंगे आपके आउटर सर्कल से। आप अगर इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझो कि भाई ये जो बाहर जितनी भी पब्लिक है ना, ये जो 130 करोड़ भारतीय जनता ये सर्कल के बाहर थी, और ये अभी तक आपके लिए है कोल्ड लीड, ठीक है। और ये जो आउटर सर्कल के अंदर आप जैसे जैसे ये लोग आ रहे हैं वो बन रहे हैं वार्म लीड, और जब ये इनर सर्कल के अंदर आपके हो जाएंगे, यानी आपका रिलेशन उनसे क्लोज हो जाएगा, तब वो बन गए आपके हॉट लीड। इस तरीके से आप मान के चल लो। अगर हॉट लीड को भी थोड़ा सा बाहर रखो, अंदर वालों को एक बार बिजनेस वालों को मान के चलो, ठीक है, जो आपको ज्वाइन कर चुके हैं ये मान के चलो। अब जो ये आउटर सर्कल है, ये आउटर सर्कल को ही अपन को बढ़ाना है, और इस आउटर सर्कल को बढ़ाने के लिए ही एक बंदा कोट पैंट पहन के निकलता है, टाई लगा के निकलता है, चाय की थड़ी पर जाता है, ट्रेन में जाता है, बस में जाता है, मेट्रो में जाता है, 4 लोगों से मिलता है, फ्रेंड फैमिली से मिलता है, और सबको अपना बिजनेस चिपकाने की कोशिश करता है। उसकी इंटेंशन सिर्फ ये होती है कैसे भी एक बंदा मेरे साथ में ज्वाइन हो जाए, तो उस बंदे से जो कमीशन आएगा वो मेरे इस मंथ की इनकम में काउंट हो जाएगा। आगे की आगे देखेंगे, अपनी ऑनलाइन अपलाइन देखेगी, अपनी टीम देखेगी, जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए बंदा पकड़ो, उसे ज्वाइन करो और उसका काम करो, ठीक है। नए नया जो पर्सन आता है उसकी यही माइंड में रहती है, अनटिल अनलेस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा जो बैकग्राउंड वाला सिस्टम है, हमारा फनल सिस्टम है, हमारा टीम का सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सब हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक हमारी साइकोलॉजी यही होती है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, हम क्या कर रहे थे, उस कॉन्सेप्ट में भी हमारा सर्कल बढ़ा रहे थे। अब हम ऑनलाइन आते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं कि इसमें ये चीज कैसे आपकी अलग हो सकती है, ठीक है। अब ये कैसे अलग होगी, इसमें कैसे अलग होगी, उसको समझते हैं। देखो, हमारे पास में अभी तक हमारा मकसद था कि हम 3 से 5 लोगों को मिलें और हमारी आउटर सर्कल को बढ़ाएं। अब आप ये मान के चलो कि आप कर रहे हो मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। आपने फर्स्ट थिंग अडेप्ट किया कि आप कंटेंट मार्केटिंग करोगे, और कंटेंट मार्केटिंग से आप डेली के 3 से 5 लोगों से नहीं, आप जितने चाहे उतने लोगों से मिल सकते हो। कंटेंट का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप रील, आपने इंस्टाग्राम की रील बनाई और उसमें आप कोट पैंट पहन के इधर से उधर भागे और 2 लोग आपके धूप दे रहे हैं, 4 लोग आपको माला पहना रहे हैं, आप स्टेज पे जाके याहू याहू यस नो यू आर राज यू रेडी फलाना ढिमका भाषण कर रहे हैं, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैल्यूएबल वर्ल्ड क्लास कंटेंट, जिससे किसी भी आपके टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा हो, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही हो, जिससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो, ना कि आपकी छपरी छाप वहां पर जाए। ओके, तो आपको करनी है कंटेंट मार्केटिंग। अब होगा क्या, जस्ट अज्यूम आपने यूट्यूब के ऊपर एक कंटेंट बनाया, एक टॉपिक पकड़ा, उस टॉपिक के ऊपर आपने बात की, आपने 5 से 10 मिनट का कंटेंट बनाया। अब ये जो 5 से 10 मिनट का कंटेंट है, अगर ये आपने पूरा सर्च करके अच्छे से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाया, इट मींस दैट टॉपिक इज सर्चेबल, वो किस ना किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यानी कि उस प्रॉब्लम के बारे में लोग सर्च करेंगे। नाउ
ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये आपके लिए वो 5 से 10 लोगों से मिलने की मशीन बन जाएगा, मशीन। ठीक है, और ये असल में 5 से 10 लोगों से नहीं, ये ज्यादा ही लोगों से मिलेगा। आप अगर मंथ के अंदर, एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर यदि आप 20 वीडियोस भी डाल देते हो तो ये 20 वीडियोस भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपके लिए आपका आउटर सर्कल बढ़ाने का ही काम करेगी। लेकिन ये वीडियो कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पहली चीज तो वो, सेकंड वो लोग आपके इनर सर्कल में कब आएंगे। देखो अब इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। जब उन्होंने आपकी वीडियो देखी, मान लो आज आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वीडियो देखी, आपने संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी, विवेक बिंद्रा की वीडियो देखी, या जिस भी पर्सन को आप नॉलेज के लिए फॉलो करते हो, आपने उनकी वीडियो देखी, एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, 4 वीडियो देखी, खूब सारे सालों से आप उनको फॉलो कर रहे हो, खूब सालों से आप वीडियो देख रहे हो, तो आपके माइंड में इमेज बन जाती है कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ। यदि आपको भरे बाजार में मिल जाए ना, आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप बोलोगे अरे इनको तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या वो आपको जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन आप उनको जानते हो। तो उनके नजरिए से देखा जाए तो आप उनके इनर सर्कल के अंदर जाते जा रहे हो, आप उनकी ओल्ड से वार्म लीड बनते जा रहे हो, और वार्म से हॉट लीड बनते जा रहे हो। और एक ना एक दिन वो अपना कोई कोर्स या वेबिनार कुछ भी आपको बेचेंगे, कुछ भी प्रोडक्ट बेचेंगे, आप फट से खरीद लोगे, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, मेरा इन पे विश्वास है, ये मेरी नजरों में पर्टिकुलर चीज की एक अथॉरिटी है। वही तो आपको बनना है, वही कॉन्सेप्ट तो हमको यहाँ अप्लाई करना है। आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, जो सीरियस लर्नर है ना, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको कोई नॉलेजेबल चीज दिखी कि कोई राहुल भटनागर है भाई, ये सिखा रहा है, कोई फलाना आदमी है ये सिखा रहा है, मेरे काम की चीज है, वो फट से वहां जाते हैं, उस पर्सन को देखते हैं कि यार इसको तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, या वीडियोस देख रहे हैं, तभी तो आपको उनका नाम याद है, उन्होंने ये चीजें देख रहे हैं। सौरभ जैन है, वो इंस्टाग्राम पे कुछ बेच रहे हैं। डिजिटल धैर्य है, वो कुछ को अपना कोर्स बेच रहे हैं। मतलब जो भी लोग जिनके पास में अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हम वहां जाते हैं। तरुण अग्रवाल हो गए, शुभम रोहिला हो गए, भाई मैं हो गया, तो हम जाकर के उनको कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से अपनी सॉल्यूशन की कोई चीज निकाल लेते हैं कि भाई ये पैकेज है, ये 3 वीडियोस मिलेगी, इससे भाई मैं लीड जनरेशन करना सीख जाऊंगा, क्वालिटी लीड जनरेट कैसे करता है, इससे मैं यूट्यूब के थ्रू कैसे काम फैलाया जा सकता है, इससे मैं बिना लोगों को बेचे प्रोडक्ट कैसे रिटेल किया जाता है, ये सारी चीजें सीख सकता हूँ। भैया तीनों अलग अलग है, मैं ऐसे खरीद सकता हूँ, तीनों को कॉम्बो खरीद सकता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक है, और मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या वहां से भी खरीद सकते हो। बाय द वे ये मैं दाना डाल रहा था, अब मुद्दे की बात है कि हमारे माइंड में वो अथॉरिटी बनती है। अब आप इसको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अप्लाई करके देखो कि आपके पास में जब अपनी आप अथॉरिटी बिल्ड करते हो, तो लोग आपके पास कांटेक्ट करने चाहिए कि इनके इस पर्टिकुलर पर्सन के पास में कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन है, कोई ना कोई ऐसी नॉलेज है जिससे मेरी फला फला प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तब वो आपके सिस्टम में आएगा। तो जो आपका कंटेंट है वो तो आपका प्योर एंड प्योर आपका आउटर सर्कल बढ़ा रहा है, आउटर सर्कल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन उस कंटेंट के एंड में हम देंगे कोई ना कोई कॉल टू एक्शन, और वो कॉल टू एक्शन क्या होगा, हमारी कोई ना कोई लीड मैग्नेट, या हमारा कोई ना कोई इन्फो प्रोडक्ट जो उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो जो लोग आपके 2 4 5 वीडियो देख चुके हैं, जिन लोगों के लिए आप ट्रस्टी बंदे हो चुके हैं, उनको लगा है कि आपके पास कोई नॉलेज है इस लीड मैग्नेट से, इस इन्फो प्रोडक्ट से मेरी कोई हेल्प हो सकती है, तो उस लिंक पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फ्री है तो फ्री में गेट करेंगे, पेड है तो पेड में गेट करेंगे, 99 999 जो भी आप बेच रहे हो। लेकिन उसके बदले में उस लिंक पे जाने पे आपको अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर डालना होगा, और वही आप वहां पे रजिस्टर हो गए, और आप लीड बन चुके हो, या फिर आप ये सिस्टम ऑन करते हो तो आपके पास में लीड जनरेट हो चुकी है। दैट्स हाउ आई एम जनरेटिंग लीड्स, दैट्स हाउ द कंप्लीट मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम वर्क्स। जहां पे वही लोग आते हैं जो लोग सीरियस में लर्नर हैं, सीरियस लोग हैं। रैंडमली कोई भी उठाई गिरा पर्सन नहीं आता जिसको फोन करने के बाद याद नहीं आता कि यार हाँ, हाँ भाई साहब किया तो था मैंने, कोई क्लिक तो किया था मैंने, कहीं पे दिया तो था नंबर, आप बताओ नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो नहीं हो। तो इस टाइप की चीजों से बचने के लिए यू हैव टू अट्रैक्ट द क्वालिटी लीड्स। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बैकग्राउंड में देखो। ये सिस्टम आपने एक बार सेटअप किया, आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाना, दाना डालना, और वहां पे लास्ट में ये कॉल टू एक्शन देना, और कॉल टू एक्शन से आपको अपनी लीड कैप्चर करनी है। ये आपके पास में ये पूरा कंटेंट के बाद में लीड कैप्चरिंग सिस्टम होना चाहिए। यू शुड हैव एलसीएस, लीड कैप्चरिंग सिस्टम आपका होना चाहिए। उसके बाद में आप कैसे उस पर्टिकुलर लीड को, आप एक पर्टिकुलर इनविटेशन स्क्रिप्ट आपकी होनी चाहिए, और इनविटेशन स्क्रिप्ट से कैसे आप अपने वेबिनार में लेके जाओगे, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में मैं धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, फ्री में जितना हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहां पे ला करके आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हो। फिर रोल आएगा,
फॉलोअप का, कि आप फॉलोअप कैसे आप लोगे, तो फॉलोअप लेने की पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होगी। ईमेल्स के थ्रू कैसे फॉलोअप होगा, ईमेल मार्केटिंग कैसे होगी, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यार ये मेरे चिपक रहा है, चेज कर रहा है, हमको चेप हो रहा है हमारा, नहीं, इन सब फीलिंग्स को करे बिना, कर सामने वाले पर्सन को ये सब फील ना हो, उसको अवॉइड करके हम कैसे फॉलोअप ले सकते हैं। और एक पर्सन जब ज्वाइन होता है तो वो आपको ज्वाइन क्यों करे, आपके पास में एक ऑफर होना चाहिए, रिजेक्शन प्रूफ ऑफर। ठीक है, ये ऐसा ऑफर होगा क्योंकि एक पर्सन जो आज ऑनलाइन एक्टिव है ना, तो उसके पास में कहीं ना कहीं से नेटवर्क मार्केटिंग प्रपोज हो चुकी होगी, सेम कंपनी प्रपोज हो चुकी होगी, बट व्हाई यू, तो आपके पास में वो ऑफर होना चाहिए, दैट सिंपल। ये सिस्टम आपको क्रिएट करना है जिसको हम मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं, और इसी को आप ऑटोमेट कर दो तो वो ऑटोमेशन के अंदर चला जाता है। लेकिन इन सभी चीज के अंदर जब आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो ना, वो बहुत सारे आपको ऑब्जेक्शंस देता है। उस ऑब्जेक्शंस को आप कैसे हैंडल कर पाओगे, जब आपका सिस्टम यूनिक होगा, तब आपके पास में उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। जैसे कि आप मेरी बुक देख सकते हो, दिस इज माय बुक। ये जो बुक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्क्रिप्ट, इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्क्रिप्ट के अंदर मैंने 50 ऑब्जेक्शंस को मैंने कवर किया है कि मॉडर्न नेटवर्क मार्केटर्स के लिए स्पेशली ये 50 ऑब्जेक्शंस जो हम हमारे हमसे लोग पूछते हैं, और हम अभी तक उनका बहुत ही वाहियात तरीके से जवाब देते थे, बट कैसे हम हमारे, तो ये जो सिस्टम बताया ना रिजेक्शन प्रूफ ऑफर, वो एक आप दे सको इनडायरेक्टली, उस तरीके से हर ऑब्जेक्शन की मैंने स्क्रिप्ट इसमें बताई है। ये ऑब्जेक्शंस 50 ऑब्जेक्शंस की लिस्ट है, यहाँ से लेकर पीछे तक, कि इतने ऑब्जेक्शंस हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, और उन सब के स्क्रिप्ट के फॉर्म के अंदर क्या आप बोलोगे, फिर वो क्या पर्सन क्या बोलेगा, फिर उसके बाद में आप क्या जवाब दे सकते हो। ये बुक आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कहीं से भी खरीद सकते हो, इसके लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बुक के अंदर। लेकिन ये एक आपके पास में रेडी हो जाएगा आपकी टीम के लिए टूल, कि इसको एक बार रीड आउट कर लो, तो आप जो सिस्टम बना रहे हो उस सिस्टम के थ्रू आप कैसे लोगों को के ऑब्जेक्शन किल कर सकते हो, कैसे दिखावाबाजी करे बिना, शोबाजी करे बिना, फेक प्रोमिसेस करे बिना, एक प्रोफेशनल तरीके से एक अच्छा इंसान बनते हुए आप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर सकते हो अपनी इमेज को खराब करे बिना। ठीक है, दैट इज माई एम बिहाइंड मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की छवि जो अभी बाजार में हो चुकी है, वो बिगाड़े बिना या उसको सुधार करके कैसे सिस्टम को एक प्रोफेशनल रेस्पेक्टेबल सिस्टम बना सकते हैं, जो लोग सीखने की कोशिश करें इसको बदनाम करने की बजाय। ठीक है, तो आगे भी इसी तरह कॉन्सेप्ट जानते समझते रहेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा रिव्यू दे देना, सब्सक्राइब वगैरह जो करना है सब कर देना, बट अपनी टीम के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, कंफ्यूजन क्लियर हो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग हम ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, कॉन्सेप्ट सेम है, फास्ट होगा ऑनलाइन से। ठीक है, उसमें ऑटोमेशन बिल्ड करोगे तो और फास्ट होगा। एंड आज के टाइम पे सिंपल सी बात है, जो रैबिट और जो टर्टल की स्टोरी आपने सुनी है ना भाई, उस स्टोरी का सेकंड पार्ट भी आ चुका है, और रैबिट ही हमेशा जीतता है, बिकॉज सक्सेस नीड स्पीड। थैंक यू सो मच, गुड बाय।